टाइम्स नाउ भारत पर एक एक सीट का एग्जिट पोल, देश की 543 सीट का एग्जिट पोल, यूपी की 80 सीटों का रिजल्ट, एक एक सीट की पिक्चर होगी क्लियर। और यहां अब आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको अब हिलना नहीं अपनी जगह से। अगर आपको यह जानना है कि आपकी सीट पर क्या होने वाला है, आपका कैंडिडेट जीत रहा है या हार रहा है, अगर आप यह जानना चाहते हैं आपकी सीट पर क्या होने वाला है, तो आप टाइम्स नाउ भारत को छोड़िएगा मत। बगैर वक्त गंवाए आपको ले चलते हैं अब एक एक सीट की तरफ, और उन सीटों के संदर्भ में एक सूक्ष्म विश्लेषण भी लेते जाएंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमानों से भी आपका परिचय कराऊंगा। यहां पर अब आपको दिखाई देने वाला है वो जिसका इंतजार आप कर रहे थे। आपको नंबर्स पता चल गए हैं, नंबर्स में सरकार बनती हुई नजर आ रही है, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी जगह पर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल क्या है, ये आप जानना चाहते हैं। और आपकी इस जिज्ञासा के संदर्भ में हम भी पूरी तरीके से चौकन्ने होकर आपको वो दिखाएंगे जो अब आप जानना चाहते हैं। बगैर वक्त गंवाए यूपी के साथ करते हैं इसकी शुरुआत, नॉन स्टॉप एग्जिट पोल्स की शुरुआत। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आपको उस इलाके पर ले चलेंगे जहां पर है कांटे की टक्कर। और खास तौर से कांटे की टक्कर इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन लगातार ये कहता रहा कि जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं वहां हमारा स्कोप बहुत ज्यादा है। तो आइए एक एक करके वहां लेकर चलता हूं आपको। सहारनपुर में क्या होने वाला है इस सीट पर 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कब्जा जमा सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में यह सीट बीएसपी के खाते में चली गई थी। एग्जिट पोल में जो रुझान यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह जाहिर है आप जानते हैं कि सर्वे के आधार पर किया गया यह एग्जिट पोल है। सर्वे कैसे किया गया है, उसका सैंपल साइज क्या है, ये हमारे साथ ईटीजी के जो प्रतिनिधि हैं वो जुड़ रहे हैं और आपको बताएंगे। पीयूष के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सहारनपुर, राघव लखनपाल भारतीय जनता पार्टी वो जीत रहे हैं, इमरान मसूद हार रहे हैं, माजिद अली हार रहे हैं यहां से बसपा के। तो ये है सहारनपुर। क्विकली दूसरी सीट की तरफ ले चलिए। यहां एक एक करके हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अब कैराना की तरफ हम आपको लेकर आए हैं। प्रदीप चौधरी यहां से भारतीय जनता पार्टी के हार रहे हैं और इकरा हसन यहां से समाजवादी पार्टी की जीत रही हैं, और श्रीपाल राणा बहुजन समाज पार्टी के यहां से उनको भी हार का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे हमारा ये बता रहा है, हमारा एग्जिट पोल के मुताबिक नेक्स्ट सीट जल्दी क्योंकि एक आधे घंटे के अंदर अंदर हमको आपको 55 सीटें कम से कम दिखानी है। मुजफ्फरनगर संजीव बालियान यहां से जीत रहे हैं, हरेंद्र मलिक हार रहे हैं और दारा सिंह प्रजापति भी जाहिर है हार रहे हैं। यह है मुजफ्फरनगर। अभी तक 3 सीटें मैंने आपको दिखा दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर से जहां पर, अब आप जरा बिजनौर की तरफ आइए बहुत जल्दी से। यहां फोटो गलत है, इसको सुधारिए। चंदन चौहान भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं और ये उसको बहुत जल्दी से सुधार कर हमारे सामने लाइएगा। मुरादाबाद सर्वेश कुमार सिंह हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहां से जीत रहे हैं, इरफान चौधरी हार रहे हैं। रामपुर आ जाइए, यहां से हबीबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी के जीत दर्ज कर रहे हैं। जाहिर है घनश्याम लोधी और जीशान खान को यहां से हार का सामना करना पड़ रहा है। ये संभल की तरफ अब आपको लेकर चलता हूं। अब ये संभल में जियाउर रहमान बर्क परिवार का दबदबा यहां कायम, और परमेश्वर लाल सैनी और शौलत अली यहां से हार रहे हैं। मेरठ में अरुण गोविल, ये उनकी जीत होती दिखाई दे रही है। सुनीता वर्मा हार रही हैं, देवव्रत त्यागी हार रहे हैं, अरुण गोविल राम यहां से जीत रहे हैं। ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें जिन पर खास तौर से निगाहें थी। हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमरुज्जमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईटीजी के। सबसे पहले तो मैं ईटीजी के जरिए ये समझ लूं कि ये सर्वे किया कैसे गया, सैंपल साइज क्या रहा और इसमें कितने अर्बन कितने रूरल वोटर्स शामिल रहे। देखिए दिनेश जी, हमने ओवरऑल अक्रॉस इंडिया 4.25 लाख का सैंपल कलेक्ट किया है और हर एक सीट पे, हर एक लोकसभा सीट पे हमारा जो रेंज है वो 700 से लेके 800 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन है। जैसे अगर यूपी की बात करूं तो अपर साइड में हमने 800 सैंपल है पर लोकसभा लिया गया है। इसमें पर लोकसभा में भी हमने असेंबली वाइज उसको बांटा है, असेंबली में इक्वल जो आपका प्रोपोर्शन उसमें बांटा है। और अगर रूरल की बात करें, अगर पूरा अर्बन है तो पूरा अर्बन से लिया गया है, अगर कोई भी लोकसभा जो है, अदरवाइज जो है वो 70-30 का रखा गया है। 70% हमारा रूरल से और 30% जो अर्बन से है। 70% अर्बन, 30% रूरल, और अगर अर्बन सीट है तो अर्बन। लेकिन हर्षवर्धन, अभी तक जो आपने देखा इसमें कुछ ऐसा जो अंडरलाइन करने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें जो हमने डिस्कस की अभी? नहीं, मुझे लगता है कि मोटा मोटा जो भी है सहारनपुर में राघव लखनपाल, लेकिन कैराना में मुकाबला बहुत कड़ा है। इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि इकरा हसन जीती जाएंगे, लेकिन हाँ उनके पक्ष में चीजें दिख रही हैं। संजीव बालियान की सीट पर एक बात मैं जरूर अंडरलाइन करूंगा, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे इस बार। अजीत चौधरी
वो उनके सामने नहीं है। हरेंद्र मलिक उस तरह के नेता नहीं है, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद अब उसमें बहुत कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है कि वो चुनाव नहीं। एक मुरादाबाद मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। सर्वेश सिंह का अब निधन हो गया, लेकिन सर्वे दिखा रहा है कि वहां रुचि वीरा जीत जाएंगी। ये भी सीट मुझे लगता है कि बहुत कांटे का मुकाबला होगा, किसके पक्ष में चला जाएगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल बात है। तो हर्षवर्धन कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर जहां कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी को आप अभी रूल आउट मत कीजिए। लेकिन कमरुज़्ज़मान साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं, ये जाटों की नाराजगी, किसानों का मुद्दा और ये जो अभी हमारे सर्वे दिखा रहा है, क्या इंडिकेशन है ये? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां आपने डिस्कशन चालू किया था मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स पे, जो है उत्तर प्रदेश में 19% कुल आबादी है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में, जहां पे लगभग मेरा अंदाजा है 24 एक सीट में जहां पे निर्णायक भूमिका है इन सीटों में। वहां पे मेरा ख्याल से अगर आपका सर्वे का हिसाब से अगर उलटफेर हो रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे मुसलमान वोटर है जो कि भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिए है इस बार। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं गलत है सर्वे। तो अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स भी, मुस्लिम वोटर्स भी बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रहे हैं, तो कमरुज़्ज़मान साहब का कहना यह है कि ऐसा हो सकता है जो आपका सर्वे दिखा रहा है, वरना इस सर्वे पर वैसा ही यकीन कर लेना मुश्किल लग रहा है। हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स भी आपको जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेरित कुमार दिल्ली से जुड़ गए हैं, हमारे साथ कुछ और रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। हम जानेंगे कि पटना में क्या सोचा जा रहा है, भोपाल में क्या सोचा जा रहा है, वाराणसी क्या कहती है। हितेन बिठलानी गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे, साहिल सोहेल श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिर आपको लिए चलता हूं अब बाकी के स्टेट्स की तरफ और वहां पर खास सीटों की तरफ, और वहां क्या हो रहा है ये आपको बताता हूं। लेकिन पहले प्रेरित के पास जरा चलें। अब 13 पोल्स, एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। ईटीजी का भी सामने आ गया है, टाइम्स नाउ नव भारत का एग्जिट पोल, बाकी सारे एग्जिट पोल्स भी सामने हैं। और जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो ये कि सरकार बन रही है। और अगर एवरेज निकाल लें आप सारे पोल्स का तो बड़ी आसानी से 350 के पार तो हो ही रहा है।